अच्छा हेडिंग लिखो आप लोग। हाँ 8.2 खत्म। लिखिए हेडिंग लिखिए एक्सरसाइज 8.3। ये चीज मैं फिर से कह देता हूं, देखो कि जो दो क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी से टू बी ऑनेस्ट मिलाना बहुत डिफिकल्ट होता है, आप उल्टा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको आइडेंटिटीज के बगैर भी इसको सॉल्व करने का एक तरीका एग्जिस्ट करता है, और इस तरीके से आई एम श्योर कि आपको कोई कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट कुछ नहीं रहेगा। आप इसी तरीके को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ के देखिए, फिर डिस्कस करते हैं कि अप्रोच क्या रहेगा। ये आपको कह रहा है कि एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ कॉटिक। इसका मतलब क्या है, देखो थोड़ा सा एक ऐसे एग्जांपल देता हूं। tan a इज इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं बताओ, कॉट के टर्म्स में आई थिंक 1/cot a होता है, आया बात समझ। इसी तरीके से आप अगर थोड़ा मेहनत करोगे तो यूल फाइंड कि sin a इक्वल्स टू समथिंग समथिंग ऑफ cot a आ जाएगा आपके पास। मतलब मान लो कि ऊपर cot a है, नीचे √/cot² a - 1 है, ये 1 - cot² a है, कुछ उस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाएगा। और बेसिकली आपसे यही कहा जा रहा है इसके अंदर में कि एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ कॉट ए का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था कितना, 6 में से कॉट ए में ही सबको कन्वर्ट करना है, तो एक तो कॉट ए खुद है उसमें, तो इसको छोड़ दो, बाकी और कितना जन बचा, 5। उस 5 जन का आंसर इन टर्म्स ऑफ कॉट ए आपको निकालना है। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के हिसाब से tan a = 1/cot a, ये तो बहुत सिंपल सा, ये आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। और बाकी सारा का सारा जो है वो थोड़ा सा हम लोग को सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि बाकी सब में क्या आता है क्या नहीं आता। क्लियर है मेरे ख्याल में क्वेश्चन क्या है आप लोग। अब करने का अप्रोच क्या रहेगा उसको थोड़ा ध्यान से देखो, और साथ साथ में आप लिख भी सकते हो। लिखो लेट जिस किसी भी चीज के टर्म्स में सबको एक्सप्रेस करना है ना, उसको आप पहले एक बार के लिए एक्स पकड़ लो, ठीक है। तो सोल्यूशन आपका यूं रहेगा, देखो कि लेट cot a इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब आप रिकॉल करो कि cot a का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से डेफिनेशन क्या होता था, p/h, p/b, b/p क्या होता था, b/p मेरे ख्याल। तो अगले स्टेप में आप लिखो कि b/p इज इक्वल्स टू x, और नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या इमेजिन कर सकते हो, 1। तो b/p इज इक्वल्स टू आपके लिए क्या हो जाएगा, x/1। अच्छा देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग तो यही है ना कि b/p इज इक्वल्स टू x/1, ठीक है। राम श्याम का एज का रेशियो अगर 2:3 बोला हुआ रहता है हमको, तो राम का एज आप कितना एज्यूम करते हैं और श्याम का एज कितना एज्यूम करते हैं, 2x और 3x ले सकते थे, या मान लो कि x यहाँ पर पहले से मैंने यूज कर लिया है तो हम 2k और 3k भी ले सकते हैं, आया बात समझ। तो उस हिसाब से b/p का रेशियो अगर x/1 है तो b का वैल्यू आप सेफली क्या एज्यूम कर सकते हैं, मेरे ख्याल में x टाइम्स ऑफ k, और p का वैल्यू आप क्या एज्यूम कर सकते हैं, मेरे ख्याल में 1 टाइम्स ऑफ k, यानी कि सिर्फ k, ठीक है। तो अगला स्टेप में लिखो लेट b इज इक्वल्स टू x इंटू k एंड p इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में k। लेट b इज इक्वल्स टू x इंटू k एंड p इज इक्वल्स टू सिंपली k, ठीक है। क्लियर यहां तक समझ आया नहीं? अच्छा यहां तक समझ में आ गया मेरे ख्याल में। अब आप मेरे को बताओ कि ट्राइंगल के अंदर में हमारे हिसाब से कितना पार्ट होता था, साइड के हिसाब से 3, क्या क्या, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। अभी बेस परपेंडिकुलर का रेशियो x/1 होने की वजह से बेस को सेफली मैंने मान लिया x टाइम्स ऑफ k, और परपेंडिकुलर को मैंने मान लिया 1 टाइम्स ऑफ k, यानी कि k। कौन सा चीज अभी भी गायब है यहाँ से, हाइपोटेन्यूज गायब है। तो मैं एक काम करता हूँ कि हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए अपन किसका हेल्प ले सकते हैं बताओ, पाइथागोरस का। तो h² इज इक्वल टू क्या होता था बताओ, t² प्लस b²। जिसका वैल्यू आपको पता है उसका वैल्यू इस इक्वेशन में आप रिप्लेस कर दो, क्या आ जाएगा बताओ, h² इज इक्वल टू b के जगह पर क्या लगा सकते हैं, ये पहले p के जगह पर लगा लो, p पहले लिखा हुआ, तो मेरे ख्याल में k² आ जाएगा, और b के जगह पर क्या आ जाएगा, xk का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर मैं फर्दर कंटिन्यू करूं, ठीक है, तो क्या मिलेगा बताओ, मेरे ख्याल में h² इज इक्वल्स टू k² प्लस क्या, x² इंटू k²। दिस एम्प्लाइज h² इक्वल्स टू, इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते, ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस x²। अब यहां से h इक्वल्स टू क्या होगा, √अंडर k² इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस x²। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। यहां तक k² जो है वो रूट को टच करके जब बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल में k, और √अंडर आपके पास क्या बचेगा बताओ, 1 प्लस x²। अब यहां पर भी बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि अगले स्टेप में मुझे k इंटू 1 प्लस x कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो मन ने शायद ऐसा कुछ एज्यूम कर रहे होते हैं कि √a² प्लस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b। लेकिन मैं रिमाइंड करा दूं कि ये गलत है, √a² प्लस b² कुछ नहीं होता। अगर आपको a प्लस b चाहिए था
तो आपके पास ये होना चाहिए था रूट ओवर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तब आपका आंसर ए प्लस बी होता। लेकिन अगर रूट ओवर सपोज करो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका आंसर ए प्लस बी नहीं होता, वो अटक जाता है वहीं पे। आया बात समझ? तो ये स्टेप भी यहां से आगे नहीं जाएगा, वो वहीं पे अटका हुआ रहेगा। अरे बेटा उस पे मत जाओ, मैं बस इतना ही बता रहा हूँ कि इच्छा करेगा आपका कि यहां से हम ये वाला लिख दें, लेकिन आई एम अगेन क्लेरिफाइंग कि ये चीज गलत है, आप ये नहीं कर सकते। आया बात समझ? आपके पास में फाइनल आंसर जो एच का आएगा वो यहीं पे आके अटक जाएगा। चलेगा मेरे ख्याल में? अब आप आगे सोचो, देखना यहाँ पे ये आ गया आपके एच का वैल्यू, और एच का वैल्यू आने के बाद में आई विल से कि आपको एक ट्राइंगल बना लेना चाहिए, ठीक है। और ट्राइंगल के अंदर में तीनों पार्ट को अपने वैल्यूज के हिसाब से रिप्लेस कर देना चाहिए। इसमें एंगल का नाम क्या बोला हुआ बताऊं? ए। तो आप इसमें भी एक ए मार्क कर लो, और जो भी आपके बेस का, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का ऑब्टेन्ड वैल्यूज है वो उस ट्राइंगल में आप एक बार के लिए रिप्लेस कर, ठीक है। अब अगर इसमें मैं रिप्लेस करूं तो ए से जो नीचे वाला पार्ट है उसको क्या मान के चलूंगा बताऊं? बेस। और बेस का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितना है मेरे पास? x टाइम्स ऑफ k। परपेंडिकुलर का वैल्यू k और हाइपोटेनस का वैल्यू k इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ रहेगा शायद, ठीक है। अब एक बार जब आपके पास में ये तीनों वैल्यू आ गए तो नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए? आप देखो, देखना यहां थोड़ा ध्यान से, आपको पांचों को क्वाड में कन्वर्ट करना था, राइट। और सबसे पहला आदमी कौन सा होता है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में? साइन है, ठीक है। तो आप साइन से स्टार्ट कर, आप साइन निकालना, आप कॉस निकालना और आप टेन निकालना, और बाकी जो भी कोई बचा हुआ है ना वो इनके आंसर से ही देख के हम रेसिप्रोकल कर देंगे उस। साइन का डेफिनेशन क्या होता था रिकॉल करें? पी बाई एच, पंडित हरिहरन। यहां से देखो कि पंडित कौन है इस फोटो में? के। और हरिहरन कौन है इस फोटो में? मेरे ख्याल में के इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? यहां से आप के काट सकते हो, ऊपर 1 आ जाएगा और क्या बचेगा बताओ? 1 बाई मेरे ख्याल में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक ओके है सब कुछ? नहीं और नहीं करना सब, यहां तक ठीक है सब कुछ? क्या हम इसको आंसर मान सकते हैं? नहीं, हमको तो साइन किसके टर्म्स में चाहिए था? कॉट के टर्म्स में चाहिए था। अब कॉट के टर्म्स में आंसर पाने का देखो तरीका क्या होगा। शुरू में जो एकदम पहले आपने अज्यूम किया था उसमें आपने एक्स को क्या माना था? कॉट ए। ये कॉट ए को क्या माना था? एक्स। अब जो लास्ट में आपका आंसर आया है साइन का वो तो पूरा का पूरा एक्स के टर्म्स में आया है, तो यहाँ वाला जो एक्स है उसको आप किससे चेंज कर सकते हो? कॉट ए से। और कॉट ए से चेंज कर दोगे तो साइन ए इज इक्वल टू क्या दिखेगा आपको बताओ? 1 बाई मेरे ख्याल में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है यहाँ। आई होप समझ में आया। तो साइन ए इज इक्वल टू ये हो गया आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सिमिलरली कॉस ए अगर आपको चाहिए तो कॉस ए का आंसर क्या होता था बाय डेफिनेशन? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। आपके फोटो में बेस क्या है देखो? एक्स के, और हाइपोटेन्यूज क्या है देखो? के इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगेन। तो के मेरे ख्याल में कट जाएगा यहाँ से। एक्स का आंसर वापस से आप किससे रिप्लेस कर सकते हो बताओ? मतलब x डिवाइडेड बाय आपके पास बचा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और रिप्लेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ? कॉट ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और लास्टली टेन ए को क्या लिख सकते हो बताओ? टेन ए में दोनों चीज आप कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो, चाहो तो फोटो भी यूज कर सकते हो। अगर मान लो कि फोटो यूज करोगे तो टेन का डेफिनेशन क्या होता था? परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके हिसाब से करोगे तो पी कितना है आपका? के, और बेस कितना है बताओ? एक्स इंटू के। तो के कट गया, दैट इज अल्टीमेटली 1 बाई एक्स, और दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉट। बाकी टेन के लिए मैं बोलूंगा कि रेसिप्रोकल रिलेशन भी अगर आप याद रखते हैं तो उससे भी आपका आंसर टेन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1 बाई कॉट। अब जब आपके पास में साइन कॉस और टेन आ गया तो बाकी तीनों का तीनों आप कैसे निकाल सकते हैं? इनके रेसिप्रोकल से। साइन का आंसर है 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इमीडिएटली आप कॉसेक का आंसर क्या बोल सकते हो बताओ? डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा टेक्निकली रूट अंडर 1 प्लस क्या? कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 वाले पार्ट को आप अवॉइड कर सकते हो लिखना, ठीक है ना। सिमिलरली सेक ए का आंसर क्या हो जाएगा? कॉस का आंसर देख लो आप, कॉट ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो सेक का आंसर हो जाएगा आपके लिए रूट अंडर बोलो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट ए। और कॉट को खुद में तो कन्वर्ट करना नहीं, हो गया पांचों लोग कन्वर्ट, ठीक है। तो ये तरीका है जिसमें बिना आइडेंटिटीज यूज किए भी आप सबको जो है वो कॉट में, सेक में, साइन में, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। करिए, कॉपी करिए फटाफट। देखो ये वाला चीज मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूं आप लोगों को कि अप्रोच क्या रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं कि कॉट के टर्म्स में ही आए, वो किसी के भी टर्म्स में आ सकता है। जिसके टर्म में आपको सबको एक्सप्रेस करना है उसको आप एक्स मान के बिगिन करो। फंडामेंटल जो डेफिनेशन है उसका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज या बेस बाय हाइपोटेन्यूज,
उससे अगले स्टेप में उसको आप रिप्लेस कर दो। जो ऊपर वाला है उसको x टाइम्स ऑफ k पकड़ना, जो नीचे वाला है उसको सिंपली k पकड़ लेना। ऐसा पकड़ने के बाद में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में से दो आदमी का वैल्यू तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। थर्ड आदमी जिसका वैल्यू आपके पास नहीं होगा उसको निकालने के लिए आप प्रेफर करोगे पाइथागोरस लगा, पाइथागोरस को लगाइए और थर्ड आदमी का वैल्यू आपको मिल जाएगा। जब तीनों आदमी का वैल्यू आपको मिल जाए, देखो आगे मैं कह रहा था आप लोगों को कि दो का वैल्यू तो डायरेक्टली मिल जाएगा, तीसरा का वैल्यू आपको पाइथागोरस से ढूंढ लेना है। ढूंढने के बाद आराम से अपना ट्राइंगल फ्रेम कर लीजिए। ट्राइंगल फ्रेम करके जो भी आपको वैल्यूज यहाँ मिल रखा है ना एक्स और के टर्म्स में, वो आप वहां पर अच्छे से बना दीजिए। बनाने के बाद में जो बेसिक डेफिनेशन है उसको फॉलो करते हुए आप जनरली कोशिश करना कि पहले आप साइन, कॉस और टेन निकालो। इनको निकालने का फायदा क्या है कि एक बार इनका आंसर आ गया ना तो बाकी सारे का आंसर के लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करना, सीधा इसी का रेसिप्रोकल करते जाओ। आया लॉजिक समझ? क्लियर है मेरे ख्याल में? तो एक बार एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको अटेम्प्ट करते हैं थोड़ा सा। देखो, राइट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ, इस बार क्या बोला बताऊं, सेक। ठीक है, तो साथ साथ में करते हैं, मैं बोलता भी जाता हूं, आप लिखते भी जाओ और जहां कहीं पर भी आंसर कर सको आंसर करने का ट्राई कर। स्टार्ट कैसे करोगे बताओ? लेट सेक इज इक्वल्स टू क्या, एक्स। अब रिकॉल करो कि सेक का खुद का डेफिनेशन क्या था। कॉस होता था बोल हरिहर यानी कि बी बाई एच, और उसका उल्टा तो क्या हो जाएगा, एच बाई बी। तो ये हमारे लिए हो जाएगा, देखो, एच डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई 1। अब आप गेस करो कि एच को हमको क्या मानना चाहिए, के एक्स या एक्स के, जो भी बोलो, और बी इज इक्वल्स टू क्या मान लेंगे बताओ, के। वेरी गुड। अब यहां पर वापस देखो कि हाइपोटेन्यूज का इन्फॉर्मेशन आ गया, बेस का इन्फॉर्मेशन आ गया, किसका इन्फॉर्मेशन नहीं आया, परपेंडिकुलर का। तो उसको आप किससे ढूंढोगे, पाइथागोरस। क्या हो जाएगा बताओ, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बोलो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक बार जिनका जिनका वैल्यू पता है थोड़ा डालो इसके अंदर, एक्स के स्क्वायर, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू क्या, मेरे ख्याल में पी स्क्वायर, क्योंकि पी नहीं पता अपने को, और प्लस बी के जगह पर आई थिंक के का होल स्क्वायर। अब आप देखो इसको सिंप्लीफाई करके क्या है, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, और वो के स्क्वायर को यहां ले आओ, क्या आ जाएगा बताओ, माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, पी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज के स्क्वायर, और यहां पर क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना, पी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज पी इज इक्वल्स टू क्या, रूट अंडर, मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसा कुछ रहेगा। हाँ देखो, क्लियर है मेरे ख्याल में? अब जब रूट का इंपैक्ट आप इसके अंदर में डालोगे तो p इक्वल्स टू आपको दिखेगा k इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर से यहाँ पर थोड़ा केयरफुल होना, हो सकता है कि लापरवाही में आप इसको सोचें कि ये x माइनस 1 हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होगा। ठीक है, ये इतने पे ही जो है वो अटक जाएगा। अब ये तीनों वैल्यू मिलने के बाद में आपको नहीं ला सकते बेटा, समझो यार, x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता तो आंसर होता है x माइनस, ठीक है, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का आप कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे ही अटक जाएगा। करो अभी, कर लो अभी, छोड़ो, मैं उन सब बातों पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अभी। देखो इसके अंदर में एंगल का नाम क्या मेंशन किया हुआ है, ए, ठीक है, और यहां से ध्यान से देखो तो बेस, परपेंडिकुलर और हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। तो रिप्लेस अगर करोगे तो बेस का वैल्यू हो जाएगा मेरे ख्याल में के, परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा मेरे ख्याल में के इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू इस बार कितना हो जाएगा, एक्स। सही कह रहा हूं शायद? ओके, बस ऑलमोस्ट अपना काम डन। अब यहां से देखो क्या होगा, साइन से स्टार्ट करेंगे एक बार। देखो साइन ए इज इक्वल्स टू, बाय डेफिनेशन क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो आपका परपेंडिकुलर फोटो में क्या है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, हाइपोटेन्यूज क्या है बताओ, एक्स इंटू के। तो मेरे ख्याल में के गया है, यहां से क्या बचेगा बताओ, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, और एक्स को यदि रिप्लेस कर दोगे सेक्स से तो ये क्या हो जाएगा बताओ, रूट अंडर मेरे ख्याल में सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में कितना, सेक ए, ठीक है। फिर साइन ए के बाद में नेक्स्ट था हमारा कॉस ए। तो कॉस ए के लिए टेंशन नहीं है, परपेंडिकुलर बाय बेस, उल्टा भी लिख सकते हो। उल्टा लिखोगे कि डेफिनेशन लगा लोगे? अच्छा, मैं एक बार डेफिनेशन ही लगा रहा हूं, आप लोग उल्टा भी लिख लो, चलेगा, एक ही बात है। तो कॉस का डेफिनेशन में से क्या था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो के बाय एक्स के गया, तो मेरे ख्याल में 1 बाई एक्स, और सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा बताओ, 1 बाई सेक। और डायरेक्टली भी रेसिप्रोकल रिलेशन से कह सकते हो कि यही आएगा।
फिर कॉस ए के बाद में नेक्स्ट क्या था, टेन ए, तो टेन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो के इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में मेरे ख्याल में की, तो के गया है यहाँ से, और यहाँ से आंसर आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स को रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा रूट अंडर सेक्स स्क्वायर ए माइनस वन, रूट अंडर सेक्स स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, अगले पेज पे इनके रेसिप्रोकल पे बात करते हैं थोड़ा सा। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए इस बार, ऊपर सेकेंड और नीचे रूट अंडर सेक्स स्क्वायर ए माइनस। ठीक है, सिमिलरली कॉसेक के बाद में हमको चाहिए होगा सेक, तो सेक को तो सेक में कन्वर्ट नहीं करेंगे, लास्ट हम लोग को चाहिए होगा कॉट, तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो टेन है आपका ये वाला, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया मतलब वन मानोगे, और रेसिप्रोकल करोगे तो वन बाय रूट अंडर सेक्स स्क्वायर ए माइनस डन। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखो सेम टू सेम अप्रोच है, चाहे किसी में भी कन्वर्ट करना हो आपको, बाकी में भी कन्वर्ट करना हो तो इसी तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग लिखो, हाँ सुनो, अगला हेडिंग लिखो आप लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, हो गया हेडिंग लिखना मेरे ख्याल। स्टार्ट कर रहे हैं एक बार, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, फिलहाल इस पेज पे जो भी ड्रामा मैं करूंगा ना, वो ड्रामा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मैं आपको आइडेंटिटीज का थोड़ा पहले प्रूफ दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी रिजल्ट यहाँ से निकलेगा वो सारा रिजल्ट आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना एक बार। बेसिक पाइथागोरस आप लोगों को पता है क्या होता है, बताओ क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर एच का मतलब क्या है बताओ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, और बी का मतलब क्या है, बेस। अब थोड़ा ध्यान से सुनते जाना है, रिजल्ट तो आपने ठीक ठीक ही बताया, बस थोड़ा सा इसके साथ कुछ मॉडिफिकेशन करना है मेरे को। एक बार फिर पूछ लेता हूँ, एच मतलब क्या है यहाँ पे, पी मतलब, और बी मतलब। अब मैं अगर आपको पूछूं कि किसी भी एक इक्वेशन को, मैथमेटिक्स में शायद हमको ये तो अलाउ होता है कि हर टर्म को मैं अगर सेम चीज से डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं अगर चाहूं तो यहाँ प्रेजेंट तीनों आदमी को एच स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूँ अपने मर्जी से। फिर मैं अगर चाहूं तो मैं यहाँ प्रेजेंट तीनों आदमी को पी स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूँ, और फिर अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ प्रेजेंट तीनों आदमी को बी स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूँ। और इसमें डिवाइड करने से कुछ बहुत ही मतलब मैजिकल रिजल्ट है जो सामने निकल के आएगा हम लोगों को। ठीक है, ट्राई करते हैं एक बार, थोड़ा ध्यान से देखते जाना। सपोज करो कि सबसे पहले आप सबको एच स्क्वायर से अगर डिवाइड कर, तो ये वाले पार्ट का क्या हो जाएगा सोचो, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर वन। ठीक है, तो मेरे ख्याल में यहाँ वन आ गया आपके पास में। पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर को इफ यू डोंट माइंड तो क्या हम पी बाई एच, नहीं साइन वाइन थोड़ा अगले स्टेप में करेंगे, इसका होल स्क्वायर एज्यूम कर सकते हैं, और बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर को हम क्या एज्यूम कर सकते हैं बताओ, करो आप लोग पार्टिसिपेट करो, पी बाई एच का होल स्क्वायर। और अगर आपको याद हो तो पी बाई एच खुद किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट करता था, साइन। और मान लो एक बार के लिए ऐसे रैंडमली कि मैं किसी एक ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, जहां पर मैंने एंगल का नाम ना एक बार के लिए थीटा दे रखा, जस्ट ऐसे। ठीक है, और जिसके अंदर में ये वाला पार्ट क्या होगा आपका एच, ये होगा आपका पी, और ये होगा आपका पी। अब अगर मैं पी बाई एच का सोचूं उस ट्राइंगल के कॉन्टेक्स्ट में, तो पी बाई एच क्या हो जाएगा मेरे लिए, साइन थीटा, और ये वाला पार्ट आपके लिए क्या हो जाएगा सोचो, वन इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बाई एच क्या हो जाएगा, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये है आपका पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। सिमिलरली अगर आप इसके तीनों पार्ट को, रुक जाओ मैं करूंगा एड्रेस, पहले कर लेते हैं इसको। मान लो कि पी स्क्वायर से अगर आप डिवाइड करते हो तो सोचो आप क्या फेस करो, इस वाले पार्ट में क्या आएगा बताओ, मेरे ख्याल में एच बाई पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में ये हो जाएगा मेरे ख्याल में वन, और ये क्या होगा बताओ, बी बाई पी का होल स्क्वायर। अब आप रिकॉल करो कि एच बाई पी क्या होता था, पी बाई एच होता था साइन पंडित हरिहरन, और उसका उल्टा क्या होता था कॉसेक, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा बताओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन प्लस मेरे ख्याल में कॉट स्क्वायर थीटा। पंडित बोल होता था 10, तो उसका उल्टा बोल पंडित क्या हो जाएगा, कॉट। ठीक है मेरे ख्याल में। और आखिरी चीज जो आप ट्राई कर सकते हो
वो है कि इन सारे को आप बी स्क्वायर से डिवाइड कर लो तो क्या मिलेगा सोचो। इधर मिलेगा मेरे ख्याल में एच बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस कितना 1। इस पार्ट का क्या हो जाएगा सोचो, मेरे ख्याल में सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू इस पार्ट का क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल में टेन स्क्वायर थीटा, और इस पार्ट का क्या हो जाएगा सोचो 1। ठीक है, तो ये तीन वो मैजिकल रिजल्ट है जिसको हम आइडेंटिटी बोल के पहचानते हैं। ठीक है, और ये लोग आता है ऐसे, हालांकि ये आता कैसे है वो आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस क्या कि ये जो नीचे का 3 रिजल्ट मैंने लिखा है ये तीनों आपको याद होना चाहिए। पहले तो आप देखो कि आपको समझ आया कि नहीं। आगे एक बार थोड़ा सा इसको रटने का ट्राई करते हैं, पहले वाले को पढ़ते हैं। हाँ, इसको वैसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे, मेरे साथ रिपीट करना, बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक बार फिर से रिपीट करूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक बार और रिपीट करूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको पढ़ना मेरे साथ, बोलो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर से रिपीट करूं, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर से रिपीट करूं, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आखिरी वाले को पढ़ना मेरे साथ, बोलो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मेट दोनों का सेम ही रख लेंगे, बात तो एक ही है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बोलो, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बोलो, चीज तो एक ही है। ठीक है ना, रिपीट करना मेरे साथ, पहला वाला पढ़ो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा वाला पढ़ो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा वाला पढ़ो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है मेरे ख्याल। अब थोड़ा बिना देखे पढ़ो, बोलो पहला वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। रिपीट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। रिपीट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड वाला cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। फिर से cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। थर्ड वाला sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक बार और, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद हो गया होगा। अब मैं चुप चुप रहूंगा, आप लोग थोड़ा स्टार्ट करना। थर्ड वाला बताओ, कुछ लोग के मुंह से कॉट कॉट आ गया। अच्छा एक बार फिर से रिपीट करो, थर्ड वाला sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फर्स्ट वाला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकंड वाला cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। आई होप समझ में आया होगा। अब ये तीनों आपको पहले तो इसी फॉर्मेट में याद होना चाहिए। क्या हो गायब हो गया ये, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीनों पहले तो आपको इसी फॉर्मेट में याद होना चाहिए, और उसके बाद में थोड़े दिनों के बाद ना वो क्या करना कि जैसे इसका 3 फॉर्मेट हो सकता है। अगर सपोज करो कोई चाहे तो वो सोच सकता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। अगर इसमें से कोई स्टूडेंट सपोज करो कि cos स्क्वायर थीटा को उस साइड शिफ्ट कर देता है तो उसको क्या दिखाई देगा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कोई स्टूडेंट मान लो कि cos स्क्वायर की जगह सपोज करो कि sin स्क्वायर को शिफ्ट कर देता है यहाँ से इस तरफ, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये वाला मेन रिजल्ट है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कभी आप अगर चाहो तो 1 को उस साइड शिफ्ट कर सकते हो, तो आपको मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो tan स्क्वायर को भी उधर शिफ्ट कर सकते हो, आपको मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो आपको ऊपर वाला तो याद होना ही चाहिए, साथ ही साथ नीचे वाला भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट आप देख लो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। 1 को अगर शिफ्ट करोगे तो ये लास्ट वाला दिखेगा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और cot स्क्वायर थीटा को अगर शिफ्ट करते हो तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना रहेगा ऊपर। क्लियर है। तो ये 3 आइडेंटिटी का जो ये 9 फॉर्मेट है, ये आपको एनी टाइम हमेशा जो है वो एक्सपेक्ट आपसे ये किया जाएगा कि आपको याद है। मिनिमम मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको सोचना चाहिए। पहला 3 जो रिजल्ट है वो तो आई थिंक याद ही रहेगा आपको। उसमें आप ये चीज ऑब्जर्व करो कि पहला रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, साइन और कॉस के बीच में। दूसरा वाला आइडेंटिटी रिलेशनशिप सेक और टेन, और थर्ड वाला कॉसेक और कॉट के बीच में। बस आप इतना सा बात याद रखो, फर्स्ट लाइन अच्छे से याद रखो, और उसके बाद में कभी भी आएगा ना, मानो कि ऐसे में इसको हटा देता हूँ, मेरे को पता है कि पहला रिलेशनशिप साइन और कॉस के बीच में। मेन रिलेशनशिप क्या है बताओ एक बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कहीं मान लो कि ऐसे मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा के केस में जहां कहीं पर भी आपको दिखाई दे रहा है तो स्क्वायर है, तो आपको सोचना चाहिए अच्छा हो सकता है कि आइडेंटिटी से ये रिलेटेड हो। दूसरा, कॉस का जो रोल है वो कौन सा आइडेंटिटी में, फर्स्ट वाले में,
तो आप इमीडिएटली क्या करना कि कॉस स्क्वायर अगर कहीं दिखा आपको तो आप सोचना कि इससे एसोसिएटेड एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, दैट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और वहां से आपको 10 सेकंड या 5 सेकंड लगेगा देखना कि कॉस स्क्वायर का आंसर क्या आ रहा है, तो वहां आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है। तो शुरू में आप ऐसे करना, बाकी कुछ दिनों के बाद में तो आपको ये नौ फॉर्मेट मेरे ख्याल में याद खुद ही हो जाएगा, और जितना जल्दी हो उतना अच्छा, उतना आपको ईजी रहेगा मतलब क्वेश्चन करते समय, ठीक है। इसके अलावा देयर इज समथिंग जो आप ऑलरेडी मतलब पॉलिनोमियल्स में पढ़ चुके थे, ये सारा का सारा फॉर्मूला, और पॉलिनोमियल्स का क्लास 8 से ये सब आप पढ़ते आते हैं, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटीज भी क्या है कि बीच बीच में हमको कहीं कहीं पर चाहिए हो, ठीक है। इसमें ये लास्ट का 8 नंबर का जो 2 आइडेंटिटी दिया हुआ ये अपन हटा सकते हैं, ये आप लोगों को नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी ये 7 नंबर तक सारा आपको चाहिए बहुत अच्छे से, ये आपको एनी टाइम याद होना चाहिए। अगर याद है तो वेल एंड गुड, और नहीं याद है तो अगले क्लास से इसको ट्राई करो, रिवाइज मार के याद करो। ये नहीं चाहिए हम लोग, ये पॉलिनोमियल के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री मतलब इनका कोई काम नहीं। क्लियर मेरे ख्याल में। बाकी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो मैंने आपको पढ़ाया, इससे रिलेटेड मैं एक और डिस्कशन आप लोगों के साथ में करूंगा अगले क्लास में। आज एक बार क्या कि थोड़ा बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा तो एक बार समझते हैं कि इसका यूज कैसे, ठीक है। और आप एक काम करें कि थोड़ा सा लिखो, पहले 3-4 रिजल्ट तो लिख लो। मैं बता रहा हूँ इससे क्या लिखा है यहाँ से, और थोड़ा सबमिट, ये पता नहीं क्या हो गया इसको। ठीक है, लिखो नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नंबर 2 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और थर्ड वाला लिखो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा बहुत आइडेंटिटीज का यूज है इसके अंदर में, एक बार देखते हैं कि समझ में हम लोग को आता है कि नहीं आता। जैसे सबसे पहला वाला आप देखो कि है तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, तो आगे आओ स्टार्ट करते हैं। 9 टाइम्स ऑफ मेरे को दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टाइम्स ऑफ क्या दिया बताओ, टेन स्क्वायर ए। इन दोनों में से शुरू में आपको क्या लगता है क्या कर सकते हो आप इनके साथ? 9 कॉमन ले सकते हो। 9 अगर कॉमन ले लेते हो तो क्या मिल रहा है बताओ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। पहले आप सोचो कि ये कौन सा आइडेंटिटी से रिलेट होता है, मतलब आपके कॉपी के हिसाब से मेरे ख्याल में सेकंड वाले से, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ कि ठीक है मेरे को ये नहीं पता, सेकंड वाला आइडेंटिटी क्या था ये बताओ मेरे को। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें एंगल का नाम ए लिया हुआ है, तो इसके लिए अगर मैं सेकंड आइडेंटिटी एक बार लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा बताओ तो, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस क्या टेन स्क्वायर ए। अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ क्या लिखा हो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो थोड़ा सा ये उसमें क्रिएट करने का ट्राई करो आप। तो आप क्या करोगे बताओ, टेन स्क्वायर को इधर ले आओगे, क्या होगा बताओ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना दिख रहा है आपको 1। वैसे कुछ समय के बाद में तो ये सब चीज याद ही रहना चाहिए, लेकिन अगर इन केस भूल जाते हो तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए, देखो कि कौन कौन इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से सोचो कि आइडेंटिटी कौन सा यूज हो सकता है, उस मेन आइडेंटिटी को लिखो। और आपके क्वेश्चन में जो भी एक्सप्रेशन क्रिएट हो रखा है ना, उसको आप साइड में खुद से क्रिएट करने का ट्राई करो, तो इमीडिएटली आपको क्या कि इस पार्ट का सिंप्लीफाइड रिजल्ट मिल जाएगा। क्या रिजल्ट होना चाहिए इसका बताओ, 1 मतलब ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट का, तो उसके चक्कर में क्या आ जाएगा बताओ, 9 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू हाउ मच 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा बॉम्ब। ठीक है, कर लो कॉपी फटाफट। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो पार्ट 2, इसमें दिया हुआ है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और ऑप्शन में आपके पास में 0 1 2 -1 दिया। एक बार के लिए इस क्वेश्चन पे आप 3 स्टार लगा दो, मतलब हो सकता है कि क्वेश्चन सच में एमसीक्यू में आए, तो उसको सॉल्व करने का मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताऊं। ठीक है, करें स्टार्ट करें। एक बार थोड़ा सा इसका जो घटिया अप्रोच हो सकता है उस पर बात कर लेता हूं, फिर मैं आपको अच्छा अप्रोच बताऊंगा। जो मैं भी लिख रहा हूं ना, इसको आप लिखना अवॉइड कर सकते। 1 प्लस इट इज टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और इंटू में क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। सुनते जाना ध्यान से,
और जैसे पिछले वाले में क्या था कि 9 कॉमन लेते ही हमको आइडेंटिटी फील हो रहा था, ठीक है ना, इसमें लेकिन वैसा तो फील नहीं हो रहा है। साथ ही साथ कोई मान लो कि ना तो आइडेंटिटी का फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दे रहा है अभी, और ना ही मेरे को कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो सब भी फील नहीं आ रहा थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीज आपका मिस आउट हो जाए, आपको लगे कि यार ये सब तो कुछ लगेगा नहीं इसके अंदर में, तो नेक्स्ट आपको एक चीज दिमाग में ये रखना चाहिए कि आपको हर एक्सप्रेशन के हर टर्म को कोशिश करना चाहिए कन्वर्ट करने का इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, ठीक है। इस चीज में मैं डिटेल में आपके साथ में अगले क्लास बात करूंगा कि इस टाइप का जो भी कोई रैंडम क्वेश्चन आएगा उसके लिए हमारा लाइन ऑफ थॉट क्या होना चाहिए, पहले हमको क्या सोचना चाहिए, फिर हमको क्या सोचना चाहिए। तो उस लाइन ऑफ थॉट में सबसे पहले आता है कि अगर कुछ कॉमन लेके आपका जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसी में से अगर कोई अप्लाई होने को तैयार है तो आपको वो करना चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ कि 9 कॉमन लेते ही आइडेंटिटी का फॉर्मूला लग गया, फिर हो सकता है कि आइडेंटिटी का फॉर्मूला शुरू में ना लग रहा हो, तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। नेक्स्ट आपको सोचना है कि अगर कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला लग रहा है, लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब वो भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो तो कहीं से अप्लाई नहीं हो रहा, तो थर्ड लाइन ऑफ थॉट आपका होना चाहिए कि कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। अब आप रिकॉल करो कि कोशेंट रिलेशनशिप के हिसाब से tan थीटा को आप क्या लिख सकते थे, sin थीटा बाय cos थीटा। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के हिसाब से sec को क्या लिख सकते हो, 1 बाय cos। cot को क्या लिख सकते हो, cos बाय sin। और cosec को क्या लिख सकते हो, 1 बाय sin। यहां तक क्लियर है मेरे ख्याल में सब कुछ। ये जो सोल्यूशन हालांकि मैं दिखा रहा हूं आपको, मैं फिर 2 लाइन का भी एक सोल्यूशन दिखाऊंगा। ये जस्ट ऐसे ही आप लोगों को थोड़ा सा आइडेंटिटीज का यूज कैसा होता है वो दिखाने के लिए लंबा सोल्यूशन दिखा रहा हूं, ठीक है। तो देखना ध्यान से, सिंस हमारा पहला दूसरा थॉट बेकार हो गया है तो हम थर्ड थॉट की तरफ चल रहे हैं कि 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको क्या कर सकते हो, 1 बाई कॉस थीटा। ध्यान से सुनते जाना, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और बोलूं माइनस 1 बाई कितना, साइन थीटा। हाँ, अब एक हाईलाइट में जाइए, 8 नंबर हाईलाइट देखिए क्या दिया। यहां से अगर एलसीएम लेते हो तो क्या आ जाएगा बताओ, कॉस थीटा। ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा बताओ, साइन थीटा, यहां से एलसीएम, और ऊपर क्या आएगा बताओ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। यहां तक सब कुछ मिला नहीं, चलो यहां तक क्लियर है सब कुछ मेरे ख्याल। अब मैं कुछ बोलूंगा उसको थोड़ा ध्यान से आप सोचना और बताना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रिपीट करो इसको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं यहां पर आपको कुछ समझा रहा हूं, देखो कि ये क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको समझ में, ये बता। आप देखो ये वाले पार्ट को देखो, ये देख रहे हो पिंक से जो मैंने हाईलाइट किया, और यहां पर भी मैं पिंक से कुछ चीज को हाईलाइट कर रहा हूं। ये दोनों आपके हिसाब से सेम है कि अलग है, थोड़ा सा लिखने का फॉर्मेट आगे पीछे है, बाकी मुझे लग तो रहा है कि सेम ही है। ये वाला क्या है बताओ, cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये वाला क्या है बताओ, sin थीटा प्लस cos थीटा। तो उसी का तो उल्टा है, और 2 प्लस 3 का आंसर भी 5 होता है, और 3 प्लस 2 का आंसर भी क्या होता है, 5 होता है। तो इसका वैल्यू एक तरीके से क्या रहेगा, सी। उसके बाद में देखो लेफ्ट वाले साइड में यू विल फाइंड कि आपको +1 दिया हुआ है, और राइट वाले साइड में यू विल फाइंड कि आपको -1 दिया हुआ, ठीक है। तो आप इस चीज को देखो, मन में क्या सोच सकते हो, आप इस पूरे पिंक वाले को सोचो मन में ए, और इस 1 को आप सोचो बी, तो ये लिखा हुआ है ए प्लस बी, ठीक है। इस पूरे पिंक वाले को फिर से आप सोचो ए, और माइनस यहाँ पर 1 को सोचो आप बी, तो आपको फील आएगा कि ये लिखा हुआ है ए प्लस बी, और ये क्या लिखा हुआ बताओ, ए माइनस बी। जहां पे ए आप किसको मान रहे हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को। ए आप किसको मान रहे हो बताओ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को। तो इसका सिंप्लीफाइड अगला स्टेप क्या होना चाहिए बताओ, देखना यहाँ ध्यान से, करेक्ट। थोड़ा सा इसको एक्सपेंडेड वे में बताओ, मेरे ख्याल में cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और -1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। सही कह रहा हूं शायद, cos थीटा इंटू क्या, साइन थीटा। इसको जब खोलोगे, अब यहां पर क्या लग रहा है बताओ, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। सही कह रहा हूं शायद। तो अब देखना कि इसको यदि एक्सपैंड करते हो तो निकलना क्या चाहिए, सोचो। मेरे ख्याल में cos स्क्वायर थीटा यानी कि a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा इंटू साइन थीटा यानी कि 2ab, और माइनस आपके पास में पड़ा हुआ 1 स्क्वायर का वैल्यू 1, डिवाइडेड बाय आपके पास रहेगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। इस पूरे को जोड़ के कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू n, आपका पहला ही आइडेंटिटी था। तो इस पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, प्लस आपके पास क्या रहेगा बताओ,
2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 डिवाइडेड बाय में क्या रहेगा बताओ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सॉल्व करोगे कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 होता है बेटा, इसीलिए कह रहा हूं रिवीजन मारना पड़ेगा आप लोग। 1 1 कट गया यहां से, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, आगे आएगा आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे क्या आएगा बताओ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये कट गया, दिस इज इक्वल्स टू 2। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं इसका बहुत ज्यादा प्रशंसक नहीं हूं, आई डोंट लाइक इट, ठीक है। इसको हम बहुत आसान तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ, ये सोल्यूशन आई होप कि आपको समझ में आया। अब आप देखो कि क्वेश्चन में क्या हो सकता है। अगर मान लो कि ये क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू फॉर्मेट का आता है कि ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन में 3-4 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको इतना लंबा करने का दरकार नहीं। लेकिन यहीं पे ये क्वेश्चन अगर ऐसा आता कि सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, और आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं, तो आपको फिर यही वाला करना पड़ता, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं। इन केस लेकिन द सेम क्वेश्चन कम्स फॉर एमसीक्यू, तब आपको इतना लंबा करने का दरकार है, ठीक है ना। तब आप क्या कर सकते हैं और कौन से सिचुएशन में कर सकते हैं, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को फिर से मैं एक बार बोल देता हूं कि आपके पास में एक भारी भरकम सा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन रहेगा आंसर में, लेकिन यू विल फाइंड कि कोई नंबर दिया हुआ है आप, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप इन एंगल्स के जगह पे अपने पसंद का कोई एक सिंपल सा नंबर चूज कर सकते हैं, कोई एक सिंपल सा एंगल बिठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा फेवरेट रहता है 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पे सबका आंसर जो है ऑलमोस्ट सबको याद रहता है। आया बात समझ? तो यहाँ इस सिचुएशन में आप सोचो, या आप कुछ और भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि 45 डिग्री, यू कैन गो फॉर 30 डिग्री, यू कैन गो फॉर 60 डिग्री। 0-90 को थोड़ा अवॉइड करने का ट्राई करना, क्योंकि 0 और 90 डिग्री पे बहुत लोग नॉट डिफाइंड हो जाते, तो फिर आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओ, ठीक है। तो फॉर सेफ्टी रीजंस मैं मानो कि एक बार 45 डिग्री ही मान के चलता हूँ कि थीटा का वैल्यू मैं कितना ले लेता हूँ बताओ, 45 डिग्री। और आप सोचो कि 45 डिग्री ले लेने से इन सारे का आंसर क्या हो जाएगा। तो आई थिंक टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री से जो मेरा ये एक्सप्रेशन है, ये हो जाएगा 1 प्लस, एक बार लिख देता हूं, tan 45 प्लस क्या बताओ, sec 45, और उस तरफ क्या रहेगा बताओ, 1 प्लस cot 45, और बोलो माइनस cosec 45। अब आप वैल्यूज अगर रिप्लेस करोगे तो 1 प्लस tan 45 का आंसर 1, sec 45 का मतलब 1/√2, ठीक है ना। और यहां क्या आएगा बताओ, 1 + 1 - 1/√2। सॉल्व करने पे इसका आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल में 2 + 1/√2, उसका आंसर हो जाएगा 2 - 1/√2। अब यहां से आपको साफ साफ दिखेगा फिर से कि ये a प्लस भी और वो a माइनस भी है, तो ये क्या हो जाएगा a² - b², यानी कितना रहेगा बताओ, मेरे ख्याल में 2 का स्क्वायर और -1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, जो कितना आ जाएगा बताओ, हाफ, 4 - हाफ। कुछ लेकिन गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? हाँ वही मेरे को भी लगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी होगी। रुको रुको, तो ठीक बोल रहे हो। sec 45 का आंसर √2 था और -√2, साइन और कॉस का आंसर जो है 1/√2 होता। एक सेकंड देखना यहाँ, तो ये वाला हो जाएगा 2 + √2 और ये वाला हो जाएगा हमारे लिए 2 - √2। फिर से आप a² - b² लगाओगे तो 2² - √2 का होल स्क्वायर, और सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा 4 - 2 विच इज इक्वल टू। तो आप देखो कि 2 मिनट में इसको एकदम आसानी से ऐसा सॉल्व कर सकते एंगल बिठा के, ठीक है। लेकिन ये जो तकनीक है आपका, ये हर जगह काम नहीं करेगा, ये सिर्फ वहीं पे काम करेगा कि एक तो क्वेश्चन कैसा होना चाहिए एमसीक्यू, और दूसरा क्या है कि आंसर में आपको क्या दिखना चाहिए, वैल्यूज, ठीक है। समझ आया मेरे ख्याल में? तो ये हो गया आपका ऑल्टरनेट मेथड 2, थोड़ा सा इसको याद रखने का ट्राई करना, ठीक है। चले आगे यहाँ से सेकेंड मेथड मेरे ख्याल में लिख लो आप, और फर्स्ट वाला जो है वो ऐसा क्वेश्चन हमको बाद में फिर से मिलेगा सेम क्वेश्चन, तो वहां कॉपी कर लेना, इसको कॉपी कर लो आप चाहो तो। चल रहे हैं आगे यहां से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या है कि ये वाला अप्रोच भी अगर हम लेते हैं तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, 2-3 लाइन में आंसर आ जाता है, ठीक है। देखो एक बार यहाँ पर, एक बार मैं फिर से आपको प्रोटोकॉल के हिसाब से बताता हूँ। सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये विल फाइंड कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई तो नहीं हुआ। नेक्स्ट आपको सोचना चाहिए कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यानी कि a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, वो सब लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो आंसर इसके नो, वो भी नहीं लग रहा। अगर ये दोनों फेल हो रहा है ना लगने से, तो आपको नेक्स्ट सोचना चाहिए कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दे और देखते हैं कि फिर क्या होता है। तो सेक को अगर आप साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/cos,
और tan को अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करते हो जब क्या आ जाएगा, साइन बाई कॉस। अब देखो, सुनना ध्यान से, पहला आएगा मेरे ख्याल में 1 बाई कॉस है, दूसरा आएगा मेरे ख्याल में साइन ए बाई कॉस है, ठीक है, और साथ में क्या मल्टीप्लाइड है देखो, 1 माइनस साइन। दिस इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा आप, ये ऑलरेडी कॉस ए रहेगा, ऊपर हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस साइन ए, और यहां आपके पास में है 1 माइनस साइन। सुनते जाना ध्यान से, दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस मेरे ख्याल में साइन स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाय आपके पास रहेगा कॉस। अब आप नेक्स्ट सोचो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू आपको कौन सा आइडेंटिटी में मिल सकता है, क्योंकि साइन है और स्क्वायर है तो पक्का कुछ तो आइडेंटिटी लगेगा। पहला आइडेंटिटी क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें से अगर आप 1 माइनस, या यहाँ लिख देता हूं मैं, ज्यादा रिलेट कर पाओगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यहाँ से साइन स्क्वायर को अगर शिफ्ट करते हैं हम लोग तो क्या मिलेगा बताओ, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आई होप कुछ समझ में आ रहा हो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, कॉस स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस, ठीक है। तो कॉस ए एक बार कट गए और आपके पास बचेगा कॉस। इसका आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल में डी, कॉस। कर लो कॉपी। देखो एक क्वेश्चन और है, उसको करने से पहले एक बार मैं वापस से थोड़ा बात करता हूं आपके साथ में। देखो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी जो क्वेश्चन होगा ना, प्रूव दैट ये सबका या आइडेंटिटीज पे बेस्ड, उसमें एक प्रोटोकॉल है जो आपको मान के चलना पड़ेगा कि हमेशा आपको उसी ऑर्डर में सोचना है। वो ऑर्डर एग्जैक्टली क्या है उस पर हम लोग अगले क्लास बात करेंगे, उसमें एक दो चीज और मेरे को नया सिखाना है आपको। तब तक के लिए 3 पार्ट जो है उसका, पहला 3 जो सोच है या मान लो कि अप्रोच है, उस चीज को मैं आपके साथ में फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। हमेशा सबसे पहले आपको ट्राई करना चाहिए कि अगर पहली स्टेप में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो सकता है तो आपको वो ट्राई करना चाहिए अप्लाई करने का। इन केस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको फील आता है कि नहीं वो तो बिल्कुल नहीं लग रहा, तो आपको ट्राई करना चाहिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाने। अगर आपको लगता है कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब भी वर्क नहीं कर रहा, थर्ड यू शुड ऑलवेज थिंक लाइक कि साइन कॉस में कन्वर्ट करो सब। थर्ड क्या सोचोगे बताओ, साइन कॉस में कन्वर्ट कर। अगर वो भी नहीं अप्लाई हो रहा ना, 3-4 और थॉट प्रोसेस है कि ये भी नहीं लग रहा तो ये लगाओ, ये भी नहीं लग रहा तो ये लगाओ, उन सब पे अगले क्लास बात करेंगे। लेकिन पहला 3 आई थिंक क्लियर हो गया आप लोग को। पहला बताओ फिर से, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, थोड़ा जोर से। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दूसरा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, और तीसरा कन्वर्जन इनटू साइन एंड कॉस। उसके अंदर में देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, tan a इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, साइन ए बाय कॉस ए, कॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए बाय साइन ए, सेक ए इक्वल टू क्या होगा 1 बाय कॉस ए, और कॉसेक ए इक्वल टू क्या होगा 1 बाय साइन। जब जहां जैसा जरूरत पड़ेगा अकॉर्डिंगली हम चेंज करते जाए, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, इसको देखो एक बार, ये डायरेक्टली आइडेंटिटी से एसोसिएटेड है। सोचो एक बार, इसमें डू यू फील कि पहली स्टेप में आइडेंटिटी लग जाएगा, ठीक है ना। इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगेगा बताओ, सेक स्क्वायर, और नीचे वाले में कॉसेक स्क्वायर। तो ऊपर आपको मिल रहा है, देखना ध्यान से, सेक स्क्वायर ए अपॉन में कॉसेक स्क्वायर। टू बी ऑनेस्ट ये लोग दोनों मिला के तो कुछ खास होता नहीं है, तो यहां से देखो क्या करना होगा आपको, कन्वर्जन इनटू साइन एंड कॉस। सेक को क्या लिख सकते हो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को क्या लिख सकते हो 1 बाय साइन स्क्वायर ए। फिर एक बात है, उम्मीद करता हूं कि पता होना चाहिए, लेकिन एक बार रिमाइंड भी करा देता हूं, ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बाई बी इंटू डी बाई सी। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एंड इट विल बिकम साइन स्क्वायर ए बाई 1। ऑल टुगेदर यू आर फेसिंग साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, जो कि अल्टीमेटली क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो आपका आंसर डी, tan स्क्वायर। कर लो कॉपी, और आज के लिए इतना ही।